जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी और उसमें 6 क्वेश्चन हमने कर लिया था और आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। तो आज इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए, बी और सी ने 3:2:3 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया है। कौन कौन दोस्तों? ए, बी और सी। उनके निवेश का रेशियो क्या है दोस्तों, यानी कि उनका कैपिटल क्या है दोस्तों? 3:2:3 है। कल यही चीज़ हमें क्या दिया था दोस्तों, रेशियो में नहीं अमाउंट दे दिया था, ठीक है, और हम वहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिए थे। आज हमें इन तीनों का रेशियो दिया है। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और उनके निवेश के समय का अनुपात, यानी कि उनका जो टाइम है वो क्या है दोस्तों, 2:3:1 है। तो आज का क्वेश्चन हमारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लाभ का अनुपात, यानी प्रॉफिट का रेशियो निकालना है हमें दोस्तों। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो हम यहाँ से इनके प्रॉफिट का यानी कि लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं। सॉरी, कैपिटल कितना है? 3 यूनिट है और टाइम कितना है? 2 यूनिट है। रेशियो कैपिटल कितना है? बी का कैपिटल कितना? 2 यूनिट और टाइम कितना? 3। रेशियो सी का कैपिटल कितना है? 3 यूनिट है और टाइम कितना है? 1 यूनिट है। यहाँ से हम क्या निकालिए दोस्तों, इनके प्रॉफिट का रेशियो, और यही हमसे पूछा है। 3 दूनी 6 रेशियो 2 तियाँ 6 रेशियो 3 एकन्नम 3। इसको काट देते हैं दोस्तों, कट रहा है तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3, ठीक है। रेशियो हमारा क्या है दोस्तों, इनके लाभ का रेशियो कितना आया? 2:2:1। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं दोस्तों। ए, बी, सी ने 3:2:3 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया। मतलब उनका कैपिटल, उनकी पूंजी क्या थी दोस्तों? ए, बी, सी की ए की थी 3 यूनिट, बी की थी 2 यूनिट और सी की थी 3 यूनिट, ठीक है। और उनके निवेश के समय का अनुपात, यानी उनका टाइम कितना था दोस्तों? ए का टाइम था 2, बी का टाइम था 3 और सी का टाइम था 1। तो उनके लाभ का अनुपात पूछा। तो लाभ का अनुपात कैसे हम निकाले थे दोस्तों? कल के चैप्टर में हमने अच्छे से समझाया था। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकाले थे? कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम दोस्तों, ठीक है। तो कैपिटल से यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा के हम लोग इसका क्या निकाल लिए? तीनों का रेशियो निकाल लिए। तो ए का कैपिटल कितना है? ए का प्रॉफिट कितना आया? 2, बी का प्रॉफिट कितना आया? 2 और सी का प्रॉफिट कितना आया? 1। और यही हमसे पूछा था कि तीनों के लाभ का अनुपात बताएं। तो हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों, 2:2:1। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए, बी, सी ने अपनी पूंजी का निवेश 4:5:6 के अनुपात में किया था। ए, बी और सी ने पूंजी कितना है दोस्तों उनका, मतलब उनका कैपिटल क्या है? 4:5:6 है, ठीक है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ हुआ। इस बार क्या दे दिया है दोस्तों? हमारा प्रॉफिट दे दिया है। इस बार हमें टाइम नहीं, इस बार हमारा प्रॉफिट दे दिया है। प्रॉफिट क्या दिया है? 2:3:4, यानी कि हमारा लाभ क्या दे दिया है दोस्तों? 2:3:4, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समय का अनुपात क्या है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी का योगदान किया था। यानी कि हमसे क्या पूछा है दोस्तों, इस बार हमसे टाइम पूछा है कि टाइम क्या था, समय क्या था, कितने समय के लिए वे लोग पूंजी को
लगाए थे। तो इस बार हमें निकालना क्या है दोस्तों, टाइम निकालना है। तो हम क्या आपको बताए हैं, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, यही बताए हैं आपको, ठीक है। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो प्रॉफिट इस साइड है और कैपिटल मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट बटा कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट बटा कैपिटल, यानी कि लाभ बटा पूंजी, समय बराबर लाभ बटा पूंजी। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। टाइम हमें निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, पहले का प्रॉफिट क्या है, 4 है, सॉरी प्रॉफिट क्या है पहले का, 2 यूनिट है। और कैपिटल क्या है, डिवाइडेड बाय कैपिटल क्या है दोस्तों, 4 यूनिट है, ठीक है, रेशियो। फिर प्रॉफिट क्या है, 3 यूनिट और कैपिटल कितना है, 5 यूनिट, रेशियो। प्रॉफिट क्या है, 4 यूनिट है और कैपिटल कितना है दोस्तों, 6 यूनिट है। अब यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। रेशियो क्या आया दोस्तों, 1/2, रेशियो 3/5, रेशियो 2/3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 3, 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो क्या करें, इसका इसमें 30 का सबसे मल्टीप्लाई करा दें, 1/2 गुणे 30, रेशियो 3/5 गुणे 30, रेशियो 2/3 गुणे 30, ठीक है। 2 से 30 को काट देते हैं 15 बार में, 5 से 30 को काटते हैं कितनी बार में, 6 बार में, 3 को 30 से काटे कितनी बार में, 10 बार में। तो हमारा जो टाइम का रेशियो है वो कितना आ गया दोस्तों, टाइम का रेशियो कितना आ गया हमारा, 15 का नाम 15, रेशियो 3 छक 18, रेशियो 2 दाएँ 20। तो रेशियो कितना है दोस्तों हमारा टाइम का, 15 रेशियो 18 रेशियो 20। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। और यही हमसे पूछा था कि उन्होंने कितने समय के लिए व्यवसाय में पूंजी को लगाया था। तो हमारा समय कितना आया दोस्तों, 15 रेशियो 18 रेशियो 20, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। ए, बी और सी ने अपने पूंजी का निवेश 4:5:6 के अनुपात में किया था। पूंजी यानी कि कैपिटल दोस्तों, ए बी सी का कैपिटल कितना, 4:5:6, ठीक है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ हुआ। इस बार हमें क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। पहले क्या देता था, कैपिटल दे देता था यानी पूंजी दे देता था और उसका समय देता था कि कितने समय तक हम लोग उस पूंजी को लगाए हैं। लेकिन इस बार हमें प्रॉफिट दे दिया कि मतलब जो पूंजी लगाए थे और जितने समय के लिए लगाए थे उसका लाभ हमें इस बार दे दिया है। और हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, समय पूछा है कि कितने समय तक के लिए हम लोग व्यापार में पूंजी को लगाए थे। तो इस बार टाइम निकालना था। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इंटू टाइम। और अगर हमें टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इधर टाइम के मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड आएगा इक्वल के इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल, ठीक है, लाभ बटा पूंजी। तो यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाल लिए, ठीक है, प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो निकाल लिए। तो कितना आया दोस्तों, 1/2, 3/5 और 2/3। फिर हम क्या किए, 2, 5 और 3 का एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आया दोस्तों हमारा, 30 आ गया। फिर इस एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई करा दिए। तो जो हमारा आया वह हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, इसका टाइम निकल के आ गया। तो टाइम कितना आया दोस्तों, 15:18:20। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों,
ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन दोस्तों? ए, बी, सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके निवेश की अवधि, इस बार हमें क्या दिया है? पहले टाइम दे दिया। किसका टाइम दे दिया दोस्तों? ए, बी और सी के, ठीक है ना। उनके निवेश की अवधि कितना दे दिया है दोस्तों? 7:3:5, यानी टाइम कितना दिया है दोस्तों? 7:3:5, ये हमारा टाइम है एबीसी का। और उनका लाभ यानी कि प्रॉफिट दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? प्रॉफिट यानी कि लाभ दे दिया। 2:1:1 है, ठीक है ना। तो उस अनुपात का पता लगाएं जिससे निवेश ए, बी और सी द्वारा किया जाता है। यानी कि हमें पता क्या करना है दोस्तों? कैपिटल हमें फाइंड करना है। क्या पता करना है दोस्तों? कैपिटल, यानी कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई, ठीक है। हमें दे दिया गया है, समय दे दिया गया है और लाभ दे दिया गया है, और हमें पता लगाना है कि उनकी पूंजी कितनी थी, उन्होंने कितनी पूंजी लगाई थी तीनों ने। तो चलिए दोस्तों, पूंजी को कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बराबर हम क्या बताए थे आपको? प्रॉफिट बराबर क्या बताए थे? कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। और मान लीजिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है दोस्तों? कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है, यानी कि पूंजी निकालना है। तो टाइम यहाँ कैपिटल के मल्टीप्लाई में है। अगर इस साइड में आएगा, इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट के डिवाइड में हो जाएगा। तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट बटा टाइम, ठीक है। प्रॉफिट बटा टाइम। तो कैपिटल बराबर यानी कि पूंजी बराबर हमारा क्या आया दोस्तों? लाभ बटा समय। तो चलिए दोस्तों, कैपिटल निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। कैपिटल निकालते हैं। प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 2 है, बटा टाइम कितना है? 7 है, ठीक है। रेशियो प्रॉफिट कितना है? 1 है और टाइम कितना है? 3 है। रेशियो प्रॉफिट कितना है? 1 है और टाइम कितना है? 5 यूनिट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों? 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम किसका? 3, 5 और 7 का। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं ना। अब ये हमारा रेशियो में आ गया है, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लिए। 7, 3 और 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 3 21, 21 25 105। एलसीएम कितना आया दोस्तों? 105 आ गया, ठीक है। तो इस एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2/7 गुणे 105। रेशियो 1/3 गुणे 105। रेशियो 1/5 गुणे 105। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 7 1 9 7, 7 5 35, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 5 1 9 5। तो रेशियो कितना आया दोस्तों हमारा कैपिटल का? कैपिटल का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 15 दूनी 30। रेशियो 35 1 9 35। रेशियो 21 1 9 21, ठीक है। तो हमें ए, बी और सी के कैपिटल का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 30 रेशियो 35 रेशियो 21, और यही हमसे पूछा था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार और देख लिया जाए। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन था दोस्तों? ए था, बी था और सी था। यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात यानी उनका टाइम का रेशियो क्या है? 7:3:5 है। और उनका लाभ कितना है दोस्तों? प्रॉफिट कितना है? 2:1:1 है, ठीक है। तो उस अनुपात का पता लगाएं जिससे निवेश ए, बी और सी द्वारा किया जाता है। तो हमें निकालना क्या है? कैपिटल निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया था दोस्तों? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम होता है। और हमें निकालना क्या है? कैपिटल निकालना है, ठीक है। कैपिटल निकालना है तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, कैपिटल इंटू टाइम है। ये टाइम कैपिटल के मल्टीप्लाई में है। जब ये इक्वल के इस साइड में आएगा तो प्रॉफिट के क्या हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड में हो जाएगा। तो कैपिटल बराबर क्या आ गया दोस्तों? प्रॉफिट अपॉन में टाइम आ गया। तो कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन में टाइम निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है? 2 है और टाइम कितना है? 7 है। प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट और टाइम कितना है? 3 यूनिट। ठीक उसी तरह प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट और टाइम कितना है? 5 यूनिट। यहाँ से हम इन
7, 3 और 5 का एलसीएम ले लिए तो एलसीएम कितना आया दोस्तों 105 आ गया। और इस 105 को 2/7, 1/3 और 1/5 से मल्टीप्लाई करा दिए। तो यहाँ से हमारा रेशियो किसका आ गया दोस्तों, इनके कैपिटल का रेशियो आ गया। और कैपिटल का रेशियो कितना आया हमारा 30:35:21। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, ए ने 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कौन दोस्तों, ए। कितने रुपए के साथ, 7.6 लाख रुपए के साथ। ठीक है, मतलब ए का कैपिटल कितना है 7.6 लाख रुपए है। और कुछ महीने के बाद बी, कौन, बी 5.7 लाख रुपए के साथ जुड़ जाता है। कितने रुपए के साथ, 5.7 लाख रुपए के साथ। मतलब दोनों का रेशियो कितना आया है दोस्तों, ए का रेशियो है 7.6 और बी का रेशियो है 5.7 लाख रुपए। ठीक है, एक साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 मिलता है। किसे 1/3 मिलता है दोस्तों, बी को। किसे 1/3 मिलता है, बी को। और कितने साल की बात कर रहा है, 1 साल की। यानी कि टाइम क्या है, टोटल टाइम कितना है 12 महीने। तो ए तो पूरा 12 महीने तक रहेगा और बी का टाइम हमें नहीं पता है कि बी कब आया था। ठीक है, बी कब आया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए ने 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी 5.7 लाख रुपए के साथ जुड़ जाता है। कौन, बी 5.7 लाख रुपए के साथ जुड़ जाता है। इसमें हमें टाइम नहीं दिया कि ये कब जुड़ा। ठीक है, और 1 साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 मिला। किससे 1/3 मिला, बी को। 1/3 मिला। अगर हम कहें 1/3 बी को लाभ मिला है, ठीक है, तो टोटल लाभ कितना रहा होगा दोस्तों, 3 यूनिट रहा होगा। कितना रहा होगा, 3 यूनिट रहा होगा। और 3 यूनिट में से 1 यूनिट इसे मिल रहा है। मतलब जो प्रॉफिट है वो बी को कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट इसे मिल रहा है तो बचे हुए 2 यूनिट किसको मिलेंगे, जाहिर सी बात है ए को मिलेगा। तो बी को कितना, ए को कितना मिला, 2 यूनिट। तो प्रॉफिट हमारा क्या आया, 2:1 आया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल ले दोस्तों, कि बी कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा, हमें इसका टाइम निकालना है। ये टी की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। टाइम इसका 7.6 बटा 5.7। टाइम कितना है दोस्तों, ए का टाइम कितना है 12 महीने है और बी का टाइम कितना है, टी टाइम है। बी का टाइम कितना है, टी। और दोनों का रेशियो कितना आया, 2:1 आया। ठीक है, यानी कि ये इनके प्रॉफिट का रेशियो दोस्तों। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 19 चौक 76, 19 तियाँ 57, 3 चौके 12। ठीक है, और इस 2 से ये 2 बार, तो 4 दूनी 8। तो टाइम कितना आया दोस्तों, 8 महीने आ गया। टाइम कितना आ गया दोस्तों, 8 महीने। टाइम कितना आया दोस्तों हमारा, 8 महीने। अभी तो ये 8 महीने आया, इसको 12 में से घटा देते हैं। 12 में से 8 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4 मंथ। यानी कि बी हमारा व्यापार से कब जुड़ा होगा, 4 महीने बाद। आइए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए ने 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कौन दोस्तों, ए 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी 5.7 लाख रुपए के साथ जुड़ जाता है। कुछ महीनों के बाद, टाइम हमें नहीं पता है दोस्तों। बी कितने रुपए के साथ जुड़ जाता है, 5.7 लाख रुपए के साथ जुड़ जाता है। और 1 साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 मिलता है। किसको मिलता है दोस्तों, बी को। कुल भाग 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से 1 भाग बी को मिल रहा है। तो बचे हुए 2 यूनिट किसको मिलेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है ए को मिलेगा। तो 1 यूनिट बी का और 2 यूनिट ए का। ठीक है, तो हमसे पूछा है बी कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा, यानी कि हमें बी का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यानी कि इस टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों। ठीक है, तो 7.6 गुणे 12 इसके टाइम से मल्टीप्लाई करा दिए और 5.7 गुणे इसके टाइम से मल्टीप्लाई करा दिए। और दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना है दोस्तों, 2:1 है। ठीक है,
यहाँ से हम टाइम निकालें, कितना आया दोस्तों, 8 महीने आया। 8 महीने में, अब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 8 महीने को घटा दें तो कितने महीने बचे हमारे, 4 महीने। यानी कि बी व्यापार से कब जुड़ा दोस्तों, 4 महीने के बाद जुड़ा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। और इस 5वें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। वो बेसिक चीज़ क्या है दोस्तों, देखिएगा ज़रा। मान लीजिए ए है, एक ए है और एक बी है। दोनों क्या करते हैं, 50-50 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल के लिए। कितने का दोस्तों, 50-50 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल के लिए। लेकिन ए क्या करता है, 8 महीने के बाद, कितने महीने के बाद दोस्तों, 8 महीने के बाद 20,000 रुपये और अपने निवेश में जोड़ देता है। 20,000 रुपये अपने निवेश में और क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है। और बी क्या करता है, ये भी 8 महीने बाद जो इसने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये, 8 महीने बाद ये क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स में से जो इसने इन्वेस्ट किया, जो पूंजी लगाई है, उसमें से 30,000 रुपये को निकाल लेता है 8 महीने बाद। और व्यवसाय में कब तक रहें, दोनों 1 साल तक रहें। ये क्या किया, 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश कर दिया। और बी क्या किया, 8 महीने बाद 30,000 रुपये को अपने निवेश में से क्या निकाल लिया दोस्तों। तो एक बात बताइए दोस्तों, जो ए का जो प्रॉफिट होगा, 1 साल का जो प्रॉफिट होगा, ए का जो 1 साल का प्रॉफिट होगा, क्या उसे पूरे 50-20-70,000 पे उसको प्रॉफिट मिलेगा पूरे साल का? जी नहीं दोस्तों। ए को 8 महीनों तक तो 50,000 पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 8 महीने तक 50,000 पे प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जो 50,000 रुपये उसने 8 महीने तक तो 50,000 से कुछ बढ़ा नहीं, 8 महीने बाद वो क्या किया, 20,000 रुपये बढ़ाया। तो 8 महीने तक तो इसका 50,000 रुपये का ही प्रॉफिट मिलेगा ना, 70,000 का नहीं ना मिल जाएगा। और व्यवसाय में वो कब तक रहा, 1 साल तक रहा। तो बचे हुए 4 महीने में दोस्तों उसको 50-20-70,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, 50-20-70,000 रुपये का उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, बस यही चीज़ें एक बतानी थी दोस्तों। ठीक उसी तरह बी क्या है, 8 महीने तक 50,000 रुपये लगाए रखा, लेकिन 8 महीने के बाद वो क्या किया, अपने पूंजी में से 30,000 रुपये को निकाल लिया। तो क्या बी को हम ये जो पूरा 30,000 रुपये निकाल लिया है, मतलब उसको पूरे 12 महीने में उसको क्या 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको 50,000 रुपये का 8 महीने तक तो जो उसका प्रॉफिट है वो मिलेगा। यानी कि 8 महीने तक जो 50,000 रुपये है उसका पहले प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फिर बचे हुए 4 महीनों में उसको 50 में से 30,000 निकाल लिया ना, तो बचे कितने, 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा होगा। बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों जिसको मुझे बताना था। मान लीजिए ए हमारा 50,000 रुपये किसी बिजनेस में लगाया और 8 महीने बाद वो क्या किया, 20,000 रुपये और अपने इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया। तो उसको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा दोस्तों वो 8 महीने तक तो 50,000 रुपये पे ही मिलेगा। फिर बचे हुए जो 4 महीने हैं, 1 साल तक व्यवसाय में रहा ना वो, तो बचे हुए जो 4 महीने में हैं उस 4 महीने में उसको 50-20-70,000 रुपये का उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। और ये 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा और नहीं कर पाएंगे तो कल इसको मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।